आईवीएफ कराने जा रही हूँ। आईवीएफ से पहले कौन कौन से मेरे टेस्ट होने चाहिए? 7 टेस्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके कराने ज़रूरी हैं आईवीएफ से पहले। ये इसलिए ज़रूरी हैं, इसी पे बेस करके आईवीएफ किया जाता है। अगर नहीं हुए हैं तो ज़रूर करा लीजिए। सुनिए अभी 7 टेस्ट। तो पहला टेस्ट है हार्मोनल टेस्टिंग। हार्मोन टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? एफएसएच, एलएच, ई2 जिसे ईस्ट्रोजन कहते हैं, और साथ में आपका प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में कराना है एएमएच। ये आपके डॉक्टर ने कराना है, मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मेरी बात को सुन के आप टेस्ट कराने बैठ जाएं। पर ये 5 टेस्ट आपके होने हार्मोन के ज़रूरी हैं, क्योंकि अंडा बनने की प्रक्रिया हार्मोनल होती है। ये हमें ये बताते हैं कि आपके हार्मोन्स ठीक हैं या नहीं, वरना मैनेज कैसे करने आईवीएफ के दौरान में। और हमको ये भी बताते हैं कि आपके हार्मोन्स आपकी एज के हिसाब से ठीक हैं या नहीं, और आपको स्टिमुलेशन कैसे देना है। नंबर 2, टेस्टिंग जो कराते हैं वो कराते हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। अब आपका हम आईवीएफ करने जा रहे हैं, उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर अंडा बनाने की क्षमता क्या है, आपके दोनों अंडाशय में कितनी अंडे हैं। यंग होते हो तो ज़्यादा होता है, 30 साल के बाद में कम हो जाते हैं, और हमें अच्छा अंडा चाहिए आपका आईवीएफ करने के लिए। तो इसके लिए जो टेस्टिंग होती है वो एक होती है एफएसएच, जो हमें आइडिया देती है कि सिचुएशन क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग जिस पे एक वीडियो भी है, देखिएगा, एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, और साथ में आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में एएमएच के साथ में मिला के जब हम इसे स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है आपकी अंडा बनाने की कैपेसिटी कैसी है, जिसको बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। तीसरी होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ स्क्रीनिंग। आपको किसी भी चीज़ में और किसी भी प्रोसीजर में ले जाने से पहले हमें एचआईवी मतलब एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वीडीआरएल, इनकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। ये टेस्टिंग करनी इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये मालूम चल जाए कि इस तरह का इन्फेक्शन आप में है तो नहीं कोई। अगर है तो उसकी प्रिकॉशंस ली जाएं, और अगर है तो हम आपके साथ में ऐसे काम करें कि किसी और पेशेंट को आपसे ना लगे। तो ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक कम्युनिटी हैं, अपने अलावा दूसरे का भी तो ख्याल रखना है। चौथी चीज़ आती है जेनेटिक टेस्टिंग। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इनफर्टाइल होते हैं, आपके बेबी नहीं होता, और जेनेटिकली एक प्रॉब्लम होती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स को हमें ढूंढना ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये मालूम चल जाए कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम आपके बच्चे में ट्रांसमिट तो नहीं होगी, क्योंकि अगर ट्रांसमिट होगी तो हमें इसके लिए आपसे बात करनी है कि आप चाहते हैं अपने एग या स्पर्म को यूज़ करना अगर वो बीमारी बच्चे में जाएगी, या नहीं चाहते हैं। पांचवी चीज़ होती है यूट्राइन असेसमेंट। आपका बच्चा घर कहाँ बनाएगा? आपके यूट्रस के अंदर। और इसलिए ज़रूरी है आपकी बच्चेदानी के अंदर कैसी है, साइज़ कैसा है, आपकी बच्चेदानी की कैविटी में, झिल्ली में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, बहुत टीबी होता है, इस पर एक वीडियो है, आप देखिएगा। और ट्यूबरकुलोसिस जितना होता है जो डिस्ट्रॉय करता है, और अगर टीबी आपकी बच्चेदानी में है तो हम एम्ब्रियो अगर रखते हैं तो वो पनपने का चांस बहुत कम होता है। तो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए अंदर की असेसमेंट करने के लिए एक एचएसजी करते हैं जो हमें एक पिक्चर देती है, और कभी कभी हमें हिस्ट्रोस्कोपी जिसे दूरबीन डाल के टेस्ट करना होता है, जिसकी एक वीडियो लिंक कर रहा हूँ, वो करने की ज़रूरत पड़ती है। छठा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीमन एनालिसिस। 50% भागीदार बेबी ना होने में और होने में आदमी होता है। और सीमन एनालिसिस में हम स्पर्म का नंबर, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की वो है कैसा, वाइटैलिटी की जिंदा कितने देखने ज़रूरी होते हैं। बहुत बार मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और इनकी वाइफ्स के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और एक सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन आदमी का सीमन एनालिसिस नहीं होता। आप जब भी बेबी के लिए जाएं, वाइफ की इन्वेस्टिगेशन के साथ में हस्बैंड ज़रूर जाएं, आप भागीदार हैं, और सीमन एनालिसिस ज़रूर कराएं, ये मैंडेटरी है। और इसके अलावा एडिशनल टेस्टिंग्स, कुछ टेस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग बताया, थायराइड अगर आपको प्रॉब्लम है वो चेक होना है, अगर आपकी ब्लीडिंग का कोई डिसऑर्डर है वो चेक होना है, और नॉर्मली आपकी एडिशनल टेस्टिंग्स में आपका होल बॉडी चेकअप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, क्योंकि इसके अंदर एक पिकअप होता है जिसमें आपको बेहोश करते हैं, और प्रेगनेंसी होने से पहले हमें मालूम होना चाहिए ऐसी कोई छोटी बीमारी तो नहीं है या बड़ी तो नहीं जिसकी वजह से आपके बेबी नहीं हो रहा। तो कुछ एडिशनल टेस्टिंग्स जैसे कि थायराइड
ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें कराने की ज़रूरत पड़ती हैं। आप कभी भी आईवीएफ के लिए जा रहे हों, ये ज़रूर कराइए। और बोनस टिप पता क्या कहूँगा, घबराइए मत। कितने खुशकिस्मत हैं कि आज के दिन पैदा हुए हैं जब आईवीएफ अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है। अब से अगर 20 साल पहले पैदा होते तो शायद 30 साल पहले होते तो शायद बेबी नहीं होता। अब आपको बेबी का हक है और आपको मिलेगा। ये सारी टेस्टिंग्स को ध्यान में रखिए। कभी भी आईवीएफ करने से पहले टेस्ट करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आईवीएफ इंडिविजुअल होता है, आपका अपना, हर मरीज़ अलग होता है, हर पेशेंट अलग होता है। आपकी ये टेस्टिंग ज़रूरी हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। देखिए मेरी अगली वीडियो।